नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। हम बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड। जो मैं बताऊंगा उस बात में आपको 90% तो सटीकता जरूर मिलेगी, बाकी 100% आपको कोई भी नहीं बता सकता। थोड़ा सा अंदाजा हम लगाएंगे। देखिए, कट ऑफ जो है बेसिकली 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। पहले नंबर की बात कि कितनी वैकेंसी है, कितना यानी कि सीट कितना है, ठीक है ना। किसी जोन में स्पेशल ट्रेड में कितना सीट है। दूसरा नंबर बात कि उसमें कितने स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा नंबर बात कि जो अप्लाई किए हैं स्टूडेंट, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया उनका एवरेज मार्क्स क्या बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखिए, सिलीगुड़ी का मैं बात करूँ 2024 का ये डाटा है, ठीक है ना। सिलीगुड़ी का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 93.68 गया था, और एससी का लगभग 75 गया था, एसटी का लगभग 81.5 गया था, और ओबीसी का 93.68, ईडब्ल्यूएस का 62.18 गया था। अब मैं बात करूँ सिलीगुड़ी में कितनी वैकेंसी थी 2024 में, तो देखिए जनरल की टोटल 8 वैकेंसी थी। टोटल ऐसे 17 थी, लेकिन जनरल की 8 वैकेंसी थी, ठीक है। टोटल 17 वैकेंसी थी, ठीक है ना। एक बात बताता हूँ और मैं आपको, ये देख सकते हैं नीचे आपकी सिलीगुड़ी की कितनी थी। आपका जो है 8 वैकेंसी था जनरल का, पिछला बार 2 वैकेंसी था एससी का, 1 था एसटी का, और ओबीसी का 4 था, ईडब्ल्यूएस का 2 था। टोटल 17 वैकेंसी था आपका सिलीगुड़ी में। ये 2024 का सबसे कम सीट सिलीगुड़ी में ही था, इसलिए इतना ज़्यादा कट ऑफ चला गया सिलीगुड़ी का, ठीक है ना। वही अगर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो मतलब मैं बताया तो 2024 में सबसे कम जो कट ऑफ गया है ना, वो गया है बेंगलुरु का। किसका गया है? बेंगलुरु का गया है। मैं दिखा देता हूँ बेंगलुरु का। पहले देखिए बेंगलुरु में सीट कितना है। तो बेंगलुरु में देखिए आप सीट जो आपका है, टोटल यूआर का 36 सीट है, एससी का 10 सीट है, एसटी का 7 सीट है, ओबीसी का 14 सीट है, एसटी का ईडब्ल्यूएस का 4 है, टोटल 71 सीट है। अब कितना कट ऑफ गया था आपका बेंगलुरु का, तो ये देख सकते हैं बेंगलुरु का सबसे कम कट ऑफ गया था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2024 में 67.80। ये जनरल का गया था यूआर का, और एससी का 60.19 गया था, एसटी का आपका 63.37 गया था, ओबीसी का 67.83, और आपका जो है ईडब्ल्यूएस का 71.5 गया था। तो ये कट ऑफ गया था आपका किसका? बेंगलोर का गया था पिछले बार, क्योंकि सीट इसमें ठीक ठाक था, क्योंकि 36 सीट था जनरल का, और हो सकता है इसमें अप्लाई कम हुए होंगे, तभी इतना कम कट ऑफ गया है। अगर सीट ज़्यादा है, अप्लाई भी कम है, रॉ मार्क्स यानी एवरेज मार्क्स भी कम आ रहा है, तो कट ऑफ वहाँ पर जो है कम जाएगा। अगर सीट भी कम है, अप्लाई भी बहुत ज़्यादा किए हैं, रॉ मतलब एवरेज स्कोर भी ज़्यादा आ रहा है, तो भाई कट ऑफ वहाँ पर ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो गोरखपुर देखिए इतना है, ये सब आपका पूरा है। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये आप थोड़ा सा और देख लीजिए। इधर बेंगलोर का मैंने दिखाई दिया, तिरुवनंतपुरम का 76.78 और 69.64, और इधर जो आपका है 73.58, ये आपका था जनरल यूआर एससी एसटी का, ओबीसी का 17.64, और एसटी का आपका जो है ईडब्ल्यूएस का 67.52। तो मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि जो आपका क्या बोलते हैं सिलीगुड़ी है, इस बार इसका कट ऑफ जो है इसमें मतलब इतना ही रहेगा आपका 91 से 93 के बीच इस बार भी इसका कट ऑफ आपका रहेगा, ठीक है ना। 91 से 93, क्योंकि हो सकता है कि इस बार कम अप्लाई हुए होंगे, क्योंकि जिसमें ज़्यादा कट ऑफ जाता है उसमें स्टूडेंट कम अप्लाई करते हैं, ये लॉजिक रहता है स्टूडेंट का, ठीक है ना। तो हो सकता है इसमें इस बार कम कट ऑफ जाए, 91 से 93 के बीच तो जाएगा, 90 से नीचे तो जाने का कोई भांज है नहीं, ठीक है ना। पटना में आपका 90.72 दिखा रहा है, तो इसमें भी वही समझिए। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, पटना में इस बार सीट बहुत ज़्यादा कम थी, तो बहुत ज़्यादा कम थी, तो इसमें स्टूडेंट जो है अप्लाई बहुत कम किए। क्योंकि एक डाटा दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अभी 1 लाख जो रैंक गुरुजी का डाटा आया है, 1,05,000 का लगभग ये डाटा अभी आया है। इसमें जो है चेन्नई का जो एवरेज स्कोर है मात्र 49 चेन्नई का बात बता रहा हूँ, पटना का मुझे बात करना था। पटना का 49.24 आपका रॉ मतलब एवरेज रॉ स्कोर है, ठीक है ना, एवरेज स्कोर। और टोटल स्टूडेंट मात्र 47 ही है, मतलब कि 47 ही स्टूडेंट मात्र चेक किए हैं रैंक गुरुजी पर अपना स्कोर। इसका मतलब ये है कि पटना में जो है बहुत ज़्यादा कम फिल फॉर्म हुआ है, मतलब बहुत कम फॉर्म फिल, तभी ना 47 स्टूडेंट चेक किया। और अगर आप दूसरा देखें, मुंबई में देखिए 18,389 लोगों ने स्टूडेंट ने चेक किया है ना, और एवरेज स्कोर भी देखिए 53 है। पटना का एवरेज स्कोर भी कम दिख रहा है, 49.24 दिख रहा है मात्र। और इधर चेन्नई के देखिए 21,015 स्टूडेंट चेक कर चुके हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा तो हमें चेन्नई का ही दिख रहा है, चेन्नई कट ऑफ जिसमें ज़्यादा जा सकता है। 21,015 लोग अभी तक चेक कर चुके हैं। अब ऐसा थोड़ी कि 21,000 लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई तो बहुत लाखों लोगों ने अप्लाई किया होगा एक जोन में। वही पटना में 47 स्टूडेंट ने मात्र चेक किया है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पटना में फॉर्म कम अप्लाई हुआ, तभी ना बहुत कम लोगों ने चेक किया है। तो पटना कट ऑफ इस बार कम जाने का ज़्यादातर चांस है, क्योंकि स्टूडेंट नहीं दिख रहे इसमें, और एवरेज रॉ स्कोर भी कम दिख रहा है। रॉ स्कोर भी तो एवरेज कम दिख रहा है ना, वो उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो पटना के इस बार कम जाने का चांस है।
तो अगर मैं बात करूं कि कितने रो स्कोर पर आपका रिजल्ट बन सकता है, तो सिलीगुड़ी, पटना में देख लीजिए आपकी मतलब बहुत कम सीट है, इसमें कम जाने के चांस है। गुवाहाटी, कोलकाता, क्या बोला मैंने, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कोलकाता, और इधर आप ले लीजिए बिलासपुर, रांची, मुजफ्फरपुर, चेन्नई, मुंबई। इन सभी जोन में अगर आप यूआर हैं, तो अगर आपका स्कोर 82 तक है, तो आपसे है, रॉ स्कोर बता रहा हूँ 82 तक है, तो आपका रिजल्ट सेफ बनने का चांस है वही। लेकिन भाई नॉर्मलाइजेशन कम से कम 4 से 5 राउंड आपको मिलना चाहिए। अगर इतना नहीं मिला है तो फिर जो आपका है रिजल्ट बनने का थोड़ा कम चांस है। हाँ, सेकंड डिवी, थर्ड डिवी में हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डिवी का हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हाँ ये डिपेंड करेगा कि शिफ्ट पर भी, क्योंकि इस बार 6 मार्च का थर्ड शिफ्ट का 6 मार्च का सेकंड शिफ्ट भी बहुत हार्ड था, और 9 मार्च का थर्ड शिफ्ट, और 10 मार्च का थर्ड शिफ्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा था इसमें, और इसमें स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स भी बहुत कम आए हैं, हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है ना। तो इन सभी में जो मैंने बताया, बिलासपुर, रांची, मुजफ्फरपुर, चेन्नई, मुंबई और सिलीगुड़ी, कलकत्ता, इन सब में अगर आप यूआर हैं, 82 स्कोर आपका है, तो आप सेफ मानिए। नहीं है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बात कर रहा हूँ, नहीं है तो थोड़ा सा आप सेफ नहीं मान सकते हैं ना, दूसरी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं ज़्यादा इसमें क्या बताऊँ, आप भी खुद लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हमारा काम तो ज़्यादातर पढ़ाने का है, ठीक है ना।